ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। कृष्ण कहो या कान्हा, गोविंद कहो या मुरारी, बंशीधर, माखन चोर, नंदलाला, असंख्य नामों को धारण करने वाले वसुदेव और देवकी के 8वीं संतान के रूप में श्री हरि विष्णु का जन्म द्वापर युग में भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रात्रि 12 बजे मथुरा की जेल में हुआ। जब जब धरती पर पाप, अधर्म, असत्य व अनीति का प्रसार होता है, तब तब सृष्टि के पालनहार श्री हरि अवतरण लेते हैं और धर्म, कर्म, व्यवहार, नीति एवं आचरण की पुनः स्थापना करते हैं तथा पापियों का नाश कर उन्हें सद्गति प्रदान करते हैं। इसी क्रम में द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन के पुत्र कंस हुए, जो अपने आप को सर्वशक्तिशाली मानते थे और सभी को प्रताड़ित करते थे। जब उसकी बहन देवकी का विवाह वसुदेव के साथ हुआ, तो वह स्वयं अपनी बहन व बहनोई को उनके राज्य छोड़ने जा रहे थे कि तभी आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी बहन का 8वां पुत्र ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। यह सुन उसने तुरंत अपनी बहन व बहनोई को मारने की योजना बना ली, किंतु वसुदेव और देवकी ने उसे वचन दिया कि वे अपनी प्रत्येक संतान उसे दे देंगे ताकि वह निश्चिंत हो जाए और उन्हें न मारे। कारावास में जन्म लेते ही बालक को कंस मार दिया करता था, किंतु श्री कृष्ण के समय अर्धरात्रि को कारावास के सभी सिपाही गहरी नींद में सो गए और द्वार अपने आप खुल गए। ईश्वरीय आदेशानुसार वसुदेव कान्हा को सूप में रखकर भीषण आंधी तूफान का सामना करते हुए नंद बाबा के यहाँ पहुंचे। उसी समय यशोदा जी ने भी एक पुत्री को जन्म दिया था। बालकों का आदान प्रदान कर वसुदेव पुनः जेल में आए और कंस ने जैसे ही बालक को मारने हेतु हवा में उछाला, वो माया रूपी कन्या यह कहकर आकाश की ओर चली गई कि तुझे मारने वाला जीवित एवं सुरक्षित है। तत्पश्चात कंस ने कृष्ण को मारने के लिए बार बार अनेक मायावी राक्षसों को भेजा, परंतु श्री हरि ने सभी को मार दिया और अंत में कृष्ण और कंस का युद्ध हुआ, जिसमें कंस मारा गया। बाद में कृष्ण ने द्वारका में भी अपनी नगरी बसाई। श्री कृष्ण निष्काम योगी, आदर्श दार्शनिक, स्थित प्रज्ञ और दैवी संपदाओं से सुसज्जित युग पुरुष थे। यूं तो कृष्ण ने अपने जीवन काल में अनेकानेक लीलाएं रची और प्रत्येक लीला में गूढ़ अर्थ छिपा हुआ था। अपने पूर्व अवतारों में श्री विष्णु जी ने जिन जिन की भक्ति से प्रसन्न हो वरदान दिए थे, उन सबको कृष्णावतार में पूरा किया। भगवान के जन्म से भी कई कहानियां जुड़ी हुई हैं। अपने पूर्व अवतार नरसिंह में भगवान ने हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का संहार किया था, परंतु उन्होंने पुनः द्वापर युग में जन्म लिया कंस और शिशुपाल के रूप में। उन्हीं के अंत के लिए भगवान को कृष्ण अवतार में जन्म लेना पड़ा। एक अन्य कथा नारद जी की है, जिसमें उन्होंने स्वयंवर के इच्छा हेतु श्री विष्णु जी से श्री हरि का रूप मांगा था और भगवान ने उनका अहम तोड़ने के लिए तथास्तु कहा। हरि का एक अर्थ वानर भी होता है। इस रूप के कारण उनका स्वयंवर ना हो सका और रुष्ट हो उन्होंने विष्णु जी को श्राप दिया कि आपका भी धरती पर अवतरण होगा और आपको भी विरह सहना पड़ेगा। इसीलिए रामावतार में सीता और कृष्णावतार में राधा जी से वियोग हुआ। इसी तरह कान्हा ने देवकी के गर्भ से जन्म लिया, जबकि यशोदा ने उनका पालन किया, क्योंकि पूर्व जन्म में देवकी विष्णु जी की भक्त थी और उनसे उनके समान पुत्र की कामना करती थी। भगवान की बाल्यकाल की लीलाओं में सर्वप्रसिद्ध माखन चोरी की है, परंतु माखन चोरी का गूढ़ अर्थ अलग ही है। गोकुल के ग्वालों को हष्ट पुष्ट व स्वस्थ बनाना, क्योंकि मथुरा का राजा कंस सारा दूध, दही, माखन गोपियों से ले लेता था। राक्षस बलशाली होते जा रहे थे और गोकुलवासी निर्बल। इसीलिए भगवान गोपियों की मटकियां फोड़ सारा माखन, दही ग्वालों को खिला दिया करते थे। देवी वृंदा और असुर जालंधर का विवाह गणेश जी के श्राप से हुआ था, किंतु देवी वृंदा अटल सतीत्व को धारण करती थी।
और विष्णु जी की परम भक्त थी। इसीलिए जालंधर प्रत्येक युद्ध जीतता जाता। अहंकारवश उसने इंद्रलोक पर आक्रमण किया। देवताओं की रक्षा हेतु विष्णु जी ने देवी वृंदा की तपस्या भंग करने हेतु जालंधर का रूप धरा और उसके समक्ष आ खड़े हुए। वृंदा के पूजा से उठते ही उसके पति की मृत्यु हो गई और इधर जैसे ही वृंदा को विष्णु जी के इस कृत्य का ज्ञात हुआ, उन्होंने विष्णु जी को पत्थर का होने का श्राप दिया। लक्ष्मी जी की विनती करने पर वृंदा ने श्री हरि को श्राप मुक्त किया और अपने पति के साथ सती हो गई। उनकी राख से जो पौधा निकला उसी का नाम तुलसी है और राधा ही वृंदा जी का अवतार भी मानी जाती है। तुलसी शालिग्राम जी के साथ सदैव वास करती हैं और भगवान ने उन्हें अपना परम प्रिय बताया है। इसीलिए प्रत्येक पूजा व प्रसाद में तुलसी दल प्रमुख माना जाता है। इसी तरह कृष्ण के शीश पर सदैव मोर मुकुट शोभित होता है। यह मोर मुकुट कई बातों का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे कि हमारे जीवन में भी वैसे ही रंग हैं जैसे मोर के पंख में, कभी बहुत गहरे यानी दुख मुसीबत के, तो कभी एकदम हल्के यानी सुख समृद्धि खुशहाली के। जीवन में जो भी मिले उसे सहर्ष स्वीकार कर सिर से लगा ले। अन्य कारण श्री कृष्ण का शत्रु और मित्र के प्रति संभाव का संदेश है। बलराम शेषनाग का अवतार और कृष्ण के बड़े भाई हैं। वहीं मोर जो नागों का शत्रु है, वह भी कृष्ण जी के सिर पर विराजमान है। साथ ही माना जाता है कि मोर राधा रानी को अत्यंत प्रिय थे। इसीलिए श्री कृष्ण जी ने मोर पंख को सदैव अपने शीश पर विराजित किया। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण जी अर्जुन के सारथी बने थे। महाभारत का युद्ध असत्य पर सत्य की विजय, अधर्म पर धर्म की पुनर्स्थापना का मुख्य उद्देश्य था। युद्ध से ठीक पहले जब अर्जुन सामने विपक्ष में खड़े अपने परिजनों, गुरुजनों, अग्रजों और बंधु बांधवों को देखकर क्षोभ में डूब गए और अपने परिजनों से युद्ध न करने के लिए कहने लगे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें जो उपदेश सुनाया वही श्रीमद् भगवद गीता के नाम से समस्त विश्व में प्रसिद्ध है। सामान्य मनुष्य अपनी समस्याओं में उलझकर किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है और समस्याओं से लड़ने की जगह उनसे भागने का प्रयास करता है। गीता जी हमें अपने कर्तव्य पथ का निर्वाह सत्य, धर्म, अर्थ, नीति और मोक्ष के द्वारा करवाती है। वह सदैव परिस्थिति की स्थिरता, आत्मा की स्थायिता और अच्छे बुरे में भेद का ज्ञान, वास्तविक शांति की प्रकृति और आनंद एवं विभिन्न प्रकार के योगों को आनंद और भीतर की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करती हैं। शरीर की नश्वरता और आत्मा की अमरता का ज्ञान कराती हैं। भगवान का अष्टमी के दिन जन्म यह दर्शाता है कि वे आध्यात्मिक और सांसारिक दुनिया में पूर्ण रूप से परिपूर्ण थे। वे महान शिक्षक, आध्यात्मिक प्रेरक एवं उत्कृष्ट राजनीतिज्ञ थे। 8 अंक प्रभु का अत्यंत प्रिय है। तभी तो विष्णु जी के 8वें अवतार, देवकी की 8वीं संतान और अष्टमी तिथि को जन्म, ये सभी संयोग मात्र नहीं हो सकते। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। श्री हरि के असंख्य लीलाओं को यहाँ समाविष्ट कर पाना संभव नहीं था। अतः हमारे अन्य वीडियोस में हम उन सभी की चर्चा करेंगे। आज के लिए अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। नमो नमः।